नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्जाम जो 25 से 27 अप्रैल के बीच में होना है। इससे रिलेटेड हमने आपको कम से कम 30 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं अलग अलग टॉपिक से। कभी हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी लिया है, कभी इंडियन पॉलिटी साइंस लिया है, इसलिए दो टॉपिक को लेके हमने आपके जो वीडियो है वो कंप्लीट कराए हैं। तो अब आपको केवल रिवीजन करना है, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। चांस मिस नहीं होने देना, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता है, इतनी सारी वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर हमने 200 क्वेश्चंस लिए हैं, तो इसको आप रिवीजन वीडियो समझ के 5-10 मिनट टाइम निकाल के एक बार ज़रूर देखिए। ज़रूर आपको 2 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आगे क्वेश्चन किस तरह के हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे माना जाता है? तो अशोक स्तंभ को माना जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। रामायण के रचयिता है वाल्मीकि और रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास जी। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ठीक है, रेड प्लैनेट्स किसे कहा जाता है? तो मंगल को हम बोलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में होता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। भारत की मुद्रा रुपया। भारत रत्न क्या है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जन गण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है, जो 1975 में छोड़ा गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O और भारी जल का है D2O। रक्त का pH होता है 7.4। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शन देखना है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो निर्वात में नहीं चलती है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। ठीक, सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेप्स। ठीक है, पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं? तो जो पौधे हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं। विद्युत धारा की इकाई है एम्पेयर। बल की SI यूनिट है न्यूटन। ऊर्जा की इकाई है जूल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो सभी विटामिन के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। ठीक है, हाइड्रोजन का H या H2 कह सकते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। जल का जो उबलन होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिक होती है? तो ठोस में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। पृथ्वी का चंद्रमा या पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO2। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो गुर्दा करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, 1857 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मुद्रास्फीति क्या है? तो कीमतों में वृद्धि। बजट क्या है? आय व्यय का विवरण। बैंक दर कौन तय करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। नाबार्ड किससे संबंधित है? तो नाबार्ड का संबंध है कृषि से। ठीक है। सेबी क्या नियंत्रित करता है? तो सेबी शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। विनिमय दर क्या है? मुद्रा का मूल्य। राजकोषीय घाटा क्या होता है? आय व्यय का जो अंतर होता है। ठीक है। योजना आयोग की जगह नया जो है उसका क्या नाम है? नीति आयोग। नीति आयोग बना दिया गया है योजना आयोग को खत्म करके। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने डिजाइन किया था। नीति गीता का उपदेश किसने दिया था? भगवान कृष्ण ने दिया था। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो उनका नाम था इंदिरा गांधी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत का जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का होता है? तो केसरिया, सफ़ेद और ये हरे रंग का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक नवीन पर्वत है। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1954 में शुरू किया गया था। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कुल 8 है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। सांची स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा किला कहाँ है? तेलंगाना में। इंडिया गेट दिल्ली में है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है। पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो गुर्दा करता है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ठोस में। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बल की SI यूनिट है न्यूटन। ऊर्जा की जूल है। विद्युत धारा की एम्पेयर है। तापमान की जो यूनिट है उसको हम केल्विन से नापते हैं। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जो हमारा साधारण नमक होता है उसको बोलते हैं NaCl। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक है O। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का जो होता है स्वाद कड़वा होता है। pH स्केल का मान 0 से 14 के बीच में होता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक होता है कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स जो कान में पाई जाती है। रक्त का pH 7.4 होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन A की कमी से कौन रोग होता है? रतौंधी होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो कुल 206 हड्डियां होती हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। ठीक है। श्वसन किससे संबंधित है? तो ऑक्सीजन ग्रहण और CO2 के उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। किस माध्यम में नहीं चलती है? तो दूरी निर्वात में नहीं चलती है। परावर्तन किससे संबंधित है? तो प्रकाश से संबंधित है। थर्मामीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर किससे मापता है? तो वायु दाब को मापता है। अमीटर किससे मापता है? विद्युत धारा को।
वोल्ट मीटर किसे मापता है? विभवांतर को। ऊर्जा का एक रूप क्या है? तो ऊर्जा का एक रूप है ऊष्मा। पर्यावरण क्या है? जीवित और निर्जीव तत्वों का जो समुच्चय है उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किसका माध्यम है? जीवों और उनके पर्यावरण का। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? विभिन्न जीवों की विविधता। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन जो परत है वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा किन गैसों से होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला में विष का बढ़ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी को हरा रखने के लिए कौन से पेड़ जरूरी है? तो वृक्ष जरूरी है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है धुआं और गैसें। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? अधिक शोर से होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ना। ये एक ग्लोबल वार्मिंग की घटना है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से। पेरिस समझौता किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन नियंत्रण से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? तो ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? जो पुनः प्राप्त हो सके। ठीक है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? यानी जो सीमित ऊर्जा है उसको हम बोलते हैं। सौर ऊर्जा किससे मिलती है? तो सूर्य से मिलती है। पवन ऊर्जा हमको हवा से मिलती है। जल विद्युत ऊर्जा किससे मिलती है? तो पानी से मिलती है। रिसाइकलिंग क्या है? यानी जो हम पुनः उपयोग करके बनाते हैं। कचरा प्रबंधन, कचरे का सही जो निपटान किया जाता है उसको हम बोलते हैं कचरा प्रबंधन। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? ठीक है। तो कार्बन उत्सर्जन की जो मात्रा होता है उसको बोलते हैं। ओजोन परत का क्षय किससे होता है? तो CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है। वेटलैंड क्या है? एक दलदली क्षेत्र है। इकोसिस्टम क्या होता है? नहीं, जैविक तंत्र को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? नहीं, जीवन क्षेत्र। लिथोस्फीयर यानी भूमि परत। हाइड्रोस्फीयर जल क्षेत्र होता है। एटमॉस्फेयर वायु क्षेत्र होता है। मरुस्थलीकरण क्या होता है? भूमि का रेगिस्तान बनना। जल संरक्षण क्यों जरूरी है? जीवन के लिए जरूरी है। वृक्षारोपण का मतलब क्या महत्व है? पर्यावरण को संरक्षण देना। सतत विकास का क्या अर्थ है? भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।